नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे छत्तीसगढ़ समान ज्ञान 2024 जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ समान ज्ञान देखेंगे जो 2024 में आने वाली जितनी भी परीक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नौवा, राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है दोस्तों? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4.11% दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4.11% क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का हिस्सा है दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम 50% लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम टॉप 50% लेकर आए हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम इन प्रश्नों को आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी आकृति किसके समान है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा के समान है दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलाकार। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोलाकार। अगला प्रश्न दोस्तों लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही दिए हैं और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताना। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? जो छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य प्रतीक है दोस्तों उसमें किस फसल की बालियां अंकित हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, धान। किसका? ऑप्शन डी, धान का। अगला प्रश्न दोस्तों, इस वीडियो हम 50 प्रश्नों को करेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनी माता के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास है उसका क्या नाम रखा गया है दोस्तों?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, करुणा। क्या रखा गया? करुणा। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस वीडियो में पूरे टॉप 50% लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनेश नंदन सहाय। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है दोस्तों। इसको कमेंट में जरूर बताना दोस्तों इसका आंसर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय फूल क्या है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य है उसका राजकीय फूल क्या है? IMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गेंदा। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन बी, सरई यानी साल का पेड़। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राजकीय फल कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय फल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कटहल। राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम, इसका आंसर यदि आपको पता होगा तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरपा पैरी के धार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अरपा पैरी के धार। अगला प्रश्न, अरपा पैरी की धार को छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कब घोषित किया गया? इसको अरपा पैरी की धार जो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है उसको कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 नवंबर 2019 को घोषित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वन भैंस। कौन? वन भैंस। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पहाड़ी मैना। कौन सा? पहाड़ी मैना। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 16 जिले थे। तो कितने जिले थे? 16। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 33 जिला हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। अगला प्रश्न दोस्तों,
तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो तांदुला नदी है वो दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवनाथ, राइट आंसर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? दोस्तों छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। कितनी सीटें हैं? 5 हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। छत्तीसगढ़ लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कितनी? लोकसभा की 11 सीटें हैं दोस्तों। ऑप्शन बी 11 सीटें हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 90, राइट आंसर होगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें से क्या शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन है जो नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साल का वृक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी? आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनी माता छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें टॉप 50 प्रश्न है, ये पूरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर में। कहाँ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय? बिलासपुर में है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय भारत के किस क्रम में है? छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है भारत के किस क्रम में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 19वां। कौन सा? 19वां। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ है उसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3, राइट आंसर 3। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 11, राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मंत्रालय का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का जो मंत्रालय है उसका नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी के नाम पर रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से पृथक कर बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो छत्तीसगढ़ का राजस्व मंडल है वहाँ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिलासपुर में। कहाँ पर है? बिलासपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है
ऑप्शन डी देवरानी जेठानी मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा नदी कौन सी है? दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महानदी, और राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोरलाटा, राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रज्ञा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की जो प्रज्ञा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस को। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहा? दोस्तों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहा? आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 44 वर्षों तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सेनानी कौन था? दोस्तों छत्तीसगढ़ का राज्य का जो प्रथम सेनानी कौन था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सेनानी कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वीर नारायण सिंह। कौन था? वीर नारायण सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिनी माता जलाशय। मिनी माता जलाशय है दोस्तों, मिनी माता जलाशय। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से लगा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा का जो अधिकांश भाग है वो किस राज्य से लगा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा से लगा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है? छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साल, राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आपको कमेंट कर कर बताना कि आपको कितने आंसर पहले से पता था। ज़रूर हमारी वीडियो में कमेंट करना दोस्तों। ये लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जसपुर। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जब तक जय हिंद जय भारत।